Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, as you know, in previous video we have studied about past indefinite tense and today we are going to study past continuous tense. Okay, so past continuous when a sentence end with रहा था, रही थी या रहे थे. जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों ने कहा था कि रहा है, रहे हैं, रही है होता है. अगर कोई भी सेंटेंस इन तीन शब्दों में से खत्म होता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल वहां अप्लाई करता है. अब ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. इसमें रहा था, रही थी और रहे थे आता है. जैसे कल बच्चे पार्क में खेल रहे थे, मैं कल टीवी देख रहा था, मम्मी कल खाना बना रही थी. तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड व्हाट इज द रूल, जस्ट सी. सबसे पहले आप यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट जो उसमें होता है सेंटेंस में. फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज या वेयर. वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं. ओके, वॉज या वर. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे आई है या शी है, ही है, ये सब है सिंगुलर है, तो वहां आप क्या लगाएंगे, वॉज. और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, जैसे यू, दे, वी, तब उसके साथ आप क्या लगाएंगे, वर. और ऑब्वियसली वही चीज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता था. गो का गोइंग, वॉच का वॉचिंग एंड रीड का रीडिंग. ओके, जस्ट सी एन एग्जांपल. दे वर शाउटिंग इन द क्लास. दे हमारा सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है, इसके साथ हमने क्या यूज किया, वर्ब वर, क्योंकि ये प्लूरल के साथ आता है. तो दे वर, शाउट चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, शाउटिंग. दे वर शाउटिंग इन द क्लास. यस्टरडे भी हम ऐड कर सकते हैं, दे वर शाउटिंग इन द क्लास यस्टरडे. ओके, इसी तरह आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या होगा, आई वॉज लर्निंग अ लेसन, शी वॉज लर्निंग अ लेसन, ही वॉज लर्निंग अ लेसन. बट यू के साथ क्या होगा, वर, यू वर लर्निंग अ लेसन. सिंपल स्टूडेंट. नाउ लेट्स सी हाउ विल यू मेक दिस नेगेटिव. सो इजी. पहले ही मैंने बताया कि जिस भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आता है उसके इमीडिएटली आफ्टर, उसके तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट. तो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव. जैसे यू वर नॉट वॉचिंग अ मूवी. एक सेंटेंस हमने दिया, यू वर वॉचिंग अ मूवी. ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट वॉचिंग अ मूवी. और अगर इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करना हो वो भी बहुत इजी. पहले आप सिंपल बना लीजिए सेंटेंस, जैसे यू वर वॉचिंग टीवी. ठीक है, वर्ब को उठाकर सबसे पहले स्टार्टिंग में रख दीजिए. यानी ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बिगिनिंग में आ जाता है, सब्जेक्ट के भी पहले, यानी इसी से सेंटेंस स्टार्ट होता है. तो हमारा क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव. जैसे वर यू वॉचिंग अ मूवी, क्वेश्चन मार्क. अब ये वर का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा क्योंकि अ सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. नेक्स्ट, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना हो, यानी एक ही सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो सबसे पहले हम उसे इंटरोगेटिव बनाएंगे. जैसे वर यू, ठीक है, पहले वर आएगा यानी हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा. वर यू नॉट वॉचिंग अ मूवी, वॉज शी नॉट प्लेइंग इन द पार्क. ओके, इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू रिपीट अ फ्यू थिंग्स. इस सेंटेंस हमेशा रहा था, रही थे से खत्म होता है तो हम वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. और बिल्कुल सिंपल है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ और हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज या वर होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्यू एग्जांपल्स. जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट. Okay students, now we are having few examples. Just see. Convert the following sentences as directed. जैसे बोला गया उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. नंबर 1, they dance well. स्टूडेंट, मैंने पहले ही कहा जब भी कोई आपको सेंटेंस दिया जाता है सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्ब. इसमें वर्ब क्या है, डांस, क्योंकि वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस में है. अब इसमें क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब हम इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल अभी अभी आपने पढ़ा, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म होगा. तो जैसे दे का क्या हो जाएगा, दे का तो दे ही रहेगा. अब हमें क्या लगाना है, वॉज या वर, दे के साथ क्या यूज होगा, दे वर. और डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी यूज करना होगा, दे वर डांसिंग.
जब आईएनजी यूज करते हैं तो ई जो होता है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। दे वर डांसिंग वेल। क्लियर? अगर इसे नेगेटिव में बदलना हो तो क्या होगा? दे वर नॉट डांसिंग वेल। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो इसी वर्ड को हम उठा के आगे कर देंगे, तब क्या लिखेंगे? वर दे डांसिंग वेल। ओके, वर दे डांसिंग वेल, बस वर्ड को उठा के इधर ला देंगे और फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज यू वर डूइंग योर वर्क नाइसली। अब इसमें क्या वर्ब है? वर डूइंग। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग मेन वर्ब है। अब इसमें क्या करना है? इसको हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। सो सिंपल, क्या करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के बिगिनिंग में कर देंगे, स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा? वर का डब्ल्यू कैपिटल और ये यू का वाई क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। वर यू डूइंग योर वर्क नाइसली? क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी हमें इंट्रोगेटिव में सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना है, बाकी पूरा सेंटेंस जैसा है वैसा ही उसे कॉपी कर देना और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ओके, नेक्स्ट, दे हैव डन अ गुड जॉब। ओके, क्या देखेंगे हम सबसे पहले? कौन सा टेंस है? हैव डन। हैव क्या है और डन क्या है? हैव तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन कौन सी फॉर्म है वर्ब की? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब प्रेजेंट में नहीं, मतलब परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और हमें कन्वर्ट किसे करना है? किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो और उसका नेगेटिव फॉर्म भी हो। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? पहले तो हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे दे, ठीक है, उसमें वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। ठीक है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो डन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू, और उसमें आईएनजी ऐड करना रहेगा, डूइंग। दे वर डूइंग अ गुड जॉब। अ गुड जॉब, ये तो हमारा सिंपल हो गया। पर इसने कहा है कि नेगेटिव भी यूज करिए। तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बगल में हम क्या लगा देते हैं? नॉट। तो दे वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। ओके, क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? इट्स सो इजी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा है तो ये आप दो चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स हैव सम न्यू एलिमेंट्स। Yes students, now we are going to learn another concept of this past continuous tense. Past continuous तब भी यूज होता है, just see simple past and simple past continuous, ठीक है, एक साथ भी यूज होता है। कब? जब कोई एक्शन हो रहा हो और उसी समय दूसरा एक्शन भी हुआ हो। कहने का ये मतलब कि जब पास्ट में ही दो एक्शन एक साथ हुए हो तो उस समय भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कि दो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। एक साइड हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं और दूसरे साइड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके साथ कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे वाइल। वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि। वाइल वर्ड तब यूज किया जाता है जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो। जैसे मैं जब पढ़ा रही थी तो वो खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग वाइल आई वॉज टीचिंग, या ही प्लेड वाइल आई वॉज टीचिंग। जस्ट सी द एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने उसको देखा तो वो खेल रहा था, तो जब मैंने उसको देखा तो वो खेल रहा था, यानी पास्ट टेंस में होगा रहा था। ये वाला सेंटेंस किस पार्ट में जाएगा? ये कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और जब मैंने उसको देखा तो ये इसमें क्या बनेगा? इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सी, व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। कब होता है? व्हेन मीन्स कब भी होता है, जब भी होता है। कब होता है? जब वो एज अ क्वेश्चन आए। यहाँ क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, इसलिए व्हेन मीन्स क्या होगा? जब। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही वॉज प्लेइंग। अब ये देखिए यहाँ पे सॉ है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एंड ही वॉज प्लेइंग, ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे हो तो एक को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और दूसरे को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। रहा था वर्ड जिस सेंटेंस में है उसे कॉन्टिन्यूअस में, अदरवाइज दूसरे पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में। सी द अनदर एग्जांपल। यहाँ तो हमने व्हेन यूज किया, ठीक है, कभी हम वाइल भी यूज कर सकते हैं। वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि। जब दो एक्शन एक साथ हो रहा हो तो वहां पे हम वाइल लगाते हैं। जैसे द फोन रैंग वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तभी फोन बज गया, ये सेंटेंस है। तो बज गया को क्या कहेंगे? रिंग मीन्स क्या होता है? फोन की घंटी का बजना।
तो रिंग का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? रैंग। द फोन रैंग वाइल। वाइल क्यों लगाया गया? जबकि दो एक्शन एक साथ हो रहा हो तो हम वहां पर वाइल लगाते हैं। द फोन रैंग वाइल आई वॉज रीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। पढ़ रहा था वाला पार्ट किस में डालेंगे? कॉन्टिन्यूअस में। और लाइट चली गई यानी लाइट जा चुकी है तो वो पास्ट टेंस में। द लाइट वेंट आउट। गो का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? वेंट। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। वाइल मीन्स क्या है? जबकि मैं पढ़ रहा था। ओके। नेक्स्ट, व्हेन आई कॉल्ड हिम। व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज पेंटिंग। जब मैं उसको बुलाया तो वो पेंटिंग कर रहा था। When I called him, he was painting. Next, she shouted while I was sleeping. जब मैं सो रही थी तो वो चिल्लाने लगी। तो she shouted while I was sleeping. स्टूडेंट इसमें मत कंफ्यूज होइए कि कहीं मैम ने while लगाया है, कहीं when लगाया। अगर when से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहां while नहीं लगाएंगे, और अगर when से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप while जो है वो सेंटेंस के मिड में, दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप वहां पे यूज कर सकते हैं। Okay, this is a very strange and easy concept for you. Okay, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए because it is very useful for your spoken English. इसे आप अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं. So I hope this will be beneficial for you. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.